वेलकम टू माय चैनल। अभी तक हमने किया है एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 तक। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 रीड करते हैं। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 4n माइनस में n2। ये एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि अगर हम सम निकालेंगे फर्स्ट n टर्म्स का तो कितना आएगा 4n माइनस में n2। देन व्हाट इज़ हमें निकालना है फर्स्ट टर्म दैट इज़ S1 क्या होगा, एंड व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स का सम क्या होगा, एंड व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म, और सेकेंड टर्म भी निकालनी है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म हमें निकालनी है, 10th टर्म हमें निकालनी है, और nth टर्म हमें निकालनी है। तो चलिए हम लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है और हमें क्या क्या निकालना है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है गिवन में सम ऑफ n टर्म्स हमें दिया हुआ है, कितना है 4n माइनस में n2। ये हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है जिससे हम सिर्फ इस AP की जो सम है निकाल सकते हैं, सिर्फ जो इस AP के लिए एप्लीकेबल है। ये कोई वैसे फॉर्मूला नहीं है जो हमें याद करना है, वो सिर्फ इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो अगर हम सम निकालेंगे फर्स्ट टर्म का, अगर हम सम निकालेंगे तो कितना आएगा 4 इंटू में 1 माइनस में 1 इंटू में 2, कितना आएगा 4 माइनस में 2, 4 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा 2 यहाँ पे। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म, अब AP की जो फर्स्ट टर्म है उसका खुद ही का सम है। इसका मतलब क्या है, जो AP की फर्स्ट टर्म है वो कितनी है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म के इक्वल है, क्योंकि कोई और टर्म तो इसमें ऐड नहीं हो रही ना, तो फर्स्ट टर्म ही सम ऑफ फर्स्ट टर्म के इक्वल होगी। तो कितना हुआ 2, तो A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2। हमें क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, हमें पूछा है सबसे पहले तो S1 जो इज इक्वल टू A है वो हमें फाइंड करना है। सबसे पहले तो हमें ये पूछा है। सेकेंड चीज़ जो हमसे पूछी है सम ऑफ टू टर्म्स हमें निकालना है। थर्ड चीज़ जो हमसे पूछी है वो है सेकेंड टर्म हमें दी है, A2 हमें निकालनी है, सेकेंड टर्म हमें निकालनी है। फोर्थ चीज़ जो हमें पूछी है वो है फाइंड द थर्ड टर्म हमें निकालनी है, A3 हमसे पूछा है। और फिफ्थ जो चीज़ है वो 10th टर्म हमें निकालनी है, 5th टर्म हमें निकालनी है, और फिर nth टर्म हमें निकालनी है, nth टर्म हमें निकालनी है कि उसका क्या होगा। तो ये सारा हमने, तो फर्स्ट हमने सॉल्व कर दिया है। इसका आंसर क्या है S1 यहाँ पे क्या आएगा 2 इज इक्वल टू में 2, ये हमारा हो चुका है। फिर है हमें सम निकालना है टू टर्म्स का। S2 यहाँ पे लिखेंगे, तो जहाँ पे जो ये फॉर्मूला है ऊपर वाला, इसमें 4 इंटू में क्या लिखेंगे 2 पुट करेंगे n की जगह, इंटू में 2 इंटू में 2, तो क्या आएगा यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 लेस 2 2 ज़ा 4, 8 में से 4 लेस करेंगे तो कितना आएगा 4। सम ऑफ टू टर्म्स कितना आया 4। अगर मतलब कि ये वही कहेंगे ना कि फर्स्ट टर्म प्लस में 2 सेकेंड टर्म, इनको ऐड किया तो कितना आया हमारा 4 आया है। तो इसका मतलब है फर्स्ट टर्म हमने देखी, फर्स्ट टर्म हमें पता है कितना है, फर्स्ट टर्म जो है हमारा हमने अभी निकाला है कितना 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 2 प्लस में सेकेंड टर्म A2 इज इक्वल टू में 4, सेकेंड टर्म इज इक्वल टू में क्या होगा 4 लेस 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 2। मतलब सेकेंड टर्म हमारी AP की क्या है सेकेंड टर्म AP की क्या आएगी यहाँ पे 2। और कॉमन डिफरेंस हम यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं, D की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, D की वैल्यू क्या होगी, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, जो AP की दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है उनका डिफरेंस, जैसे कि सेकेंड टर्म में से लेस करेंगे फर्स्ट टर्म,
अभी हमने निकाली सेकेंड टर्म क्या है 2 और फर्स्ट टर्म क्या है वो भी 2 है, इज इक्वल टू में 0। इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है 2। तो AP कैसे बनेगी, फर्स्ट टर्म भी 2 है, सेकेंड टर्म भी 2 है, थर्ड टर्म में 0 ऐड करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगी, फिर 2 2 और 2। इस तरीके से हमारी AP जो है वो इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या होगा कि थर्ड टर्म भी हमारी क्या ही आएगी, थर्ड टर्म भी हमारी 2 ही आएगी सारी टर्म्स, क्योंकि फिफ्थ टर्म भी हमारी 2 आएगी और nth टर्म हमारी क्या आएगी, nth टर्म भी हमारी 2 ही आएगी, 2 ही आएगी। अगर हम यहाँ पे देखें, हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं कि वेरीफाई कर सकते हैं कि सच में 2 आएगा या फिर नहीं। अगर यहाँ पे देखें सम ऑफ 3 टर्म्स, अगर हम यहाँ देखें तो फॉर्मूला जैसे हमें दिया हुआ है 4 इंटू में कितना करेंगे, 4n लिखा हुआ है जो सिर्फ इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। 4 इंटू में क्या करेंगे 3, माइनस में 3 इंटू 2 तो क्या आएगा 4 3 ज़ा 12 प्लस 3 2 ज़ा 6, तो कितना आएगा 12 में से 6 लेस करेंगे तो 6। तो हम देखेंगे क्या जो हमने एज्यूम करी है जो टर्म्स उसका सम आ रहा है, A1 प्लस में A2 प्लस में A3 6, किस सच में 6 आ रहा है 2, एज्यूम किया हमने 2 प्लस में 2 ये निकाला है, 2 2 4 प्लस कितना आएगा 6। तो हमने जो आंसर निकाला है वो बिल्कुल सही है। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया है क्वेश्चन नंबर 11। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स हमें निकालने जो 6 से डिवाइड हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने पहले ही nth टर्म में निकालने के लिए भी किया था कि कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है जो डिविजिबल बाय 6 से 2 से 4 से। तो सबसे पहले हम निकालेंगे AP, वही जैसे पहले हमने वो निकाला था, सबसे पहले AP निकालना है हमें। तो जो फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे, हाँ पहला क्या होगा, सबसे पहला क्या होगा 6 होगा जो 6 से डिवाइड हो सकता है। सेकंड क्या होगा 5 हो सकता है क्या 6 से डिवाइड, 5 हो सकता है क्या, नहीं सॉरी, और यहाँ पे स्टार्टिंग से तो जैसे 6 से डिवाइड सबसे पहले फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे 1 से, क्या 1 डिवाइड हो सकता है 6 से, नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 ये तो छोटे नंबर है, 3 भी नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है 6। तो AP जो हमारी बनेगी उसकी फर्स्ट डिजिट क्या आएगी, फर्स्ट जो टर्म आएगी वो आएगी 6। फिर इसके बाद 6 हमारा हो सकता है 7 हो सकता है क्या, नहीं 8 हो सकता है क्या, 8 डिवाइड हो सकता है 6 से, नहीं हो सकता, और 9 हो सकता है, नहीं हो सकता, 10 भी नहीं हो सकता, 11 भी नहीं हो सकता, 12 हो सकता है, तो यहाँ पे आएगा 12। या तो हम ऐसे करें तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो सिंपल हम क्या करेंगे जो भी नंबर हमें दिया हुआ है जैसे डिविजिबल बाय 6 बोला है तो हम उसकी टेबल से स्टार्ट करेंगे। टेबल क्या है 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, या फिर ऐसे करो इसमें 6 ऐड करते जाओ, 6 ऐड करते जाओ, वही डिविजिबल होंगे 6 से जिसमें 6 हम ऐड करेंगे, और कितना बनेगा यहाँ पे 6 ऐड करेंगे तो 12 13 14 24, इस तरीके से हमारी AP बन जाएगी। अब हमें निकालना है फर्स्ट 40 इंटीजर्स। इसका मतलब क्या है कि अभी हमने निकाला A की वैल्यू क्या है 6, D की वैल्यू क्या होगी 6 ऐड कर रहे हैं हम तो 6 ही होगी, और N की वैल्यू क्या है 40 डिजिट बोला है कि 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो 40 जो टर्म्स है उनका सम चाहिए। तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या था, सम ऑफ
n टर्म्स ऑफ ए पी इज इक्वल टू n/2 टू में 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d इज इक्वल टू में n की वैल्यू क्या है 40 डिवाइडेड बाई 2, सम ऑफ 40 टर्म्स निकाल रहे हैं ना हम, इंटू में 2 इंटू में क्या होगा 6 प्लस में n क्या है 40 माइनस में 1 मल्टीप्लाई में क्या होगा d जो कि क्या है 6 इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 0, यहाँ पे क्या आएगा 20, 2 6 ज़ा 12 आएगा यहाँ पे, प्लस में 40 लेस 1 तो कितना आएगा 39 इंटू में 6 इज इक्वल टू 20, 12 प्लस में 39 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होएगा 6 9 ज़ा 54, 3 6 ज़ा 18, 90 20 21 22 23 23, तो यहाँ क्या आएगा 234, फिर इसमें इज इक्वल टू 20 में 234 में 12 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4 और 2 कितना 6, यहाँ 3 1 4 यहाँ पे 2, तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आएगा 246, 246 जो है उसमें मल्टीप्लाई हम करेंगे 20, कितना आएगा यहाँ तो 0 0 0 आएगा, 2 6 ज़ा 12 1 2 4 ज़ा 8 9 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ क्या आएगा 4920, तो हमारा आंसर क्या है आ जाएगा 4920 आंसर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13th, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल्स। अभी मैंने बताया जब भी किसी का मल्टीपल दिया होगा तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, हम एपी जो बनाएंगे वो कैसे बनेगी, उसका टेबल से स्टार्ट करेंगे। टेबल क्या होगी 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32। तो इस तरीके से हमारी एपी जो चलती जाएगी। प्लस में जो भी मल्टीपल वाले क्वेश्चन होंगे उसमें एक चीज़ होगी, जो ए है वो भी क्या होगा वही नंबर होगा 8। अगर स्टार्टिंग से बोला है तो फर्स्ट स्टार्टिंग से बोला है तो जो डी होगा वो भी 8 होगा। लाइक यहाँ पे ना ए की वैल्यू बहुत चेंज हो जाएगी अगर दो नंबर्स के बीच में अगर हमसे बोला हो। जैसे कि एग्जांपल है, अगर हमें बोला कि जो हमें मल्टीपल ऑफ 8 निकालने हैं, मल्टीपल ऑफ 8 निकालने हैं दो नंबर्स के बीच में, बिटवीन 20 एंड 50, तो यहाँ पे ए की वैल्यू ना चेंज हो जाएगी क्योंकि वो स्टार्टिंग से नहीं बोल रहा। अगर स्टार्टिंग से बोलेगा तो ए की वैल्यू जो है सेम नंबर आएगी। इस केस में जो ए है वो 8 नहीं होगा ए के इक्वल, तो ये एक केस आता है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो ए की वैल्यू 8 है और डी भी क्या है 8, और डी की वैल्यू हमेशा ही 8 होगी। इस केस में भी डी की वैल्यू क्या होगी 8 होगी, जिस नंबर से बोला है मल्टीपल। ए की वैल्यू पता चल गई, डी की वैल्यू हमें पता चल गई, और एन की वैल्यू क्या पूछा हमें फर्स्ट 15 पूछा है, तो फर्स्ट 15 नंबर्स का सम निकालेंगे। अब यहाँ पे सिंपल है, फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या है n/2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। तो यहाँ क्या आएगा सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, n जो है वो है 15 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू में a की वैल्यू है 8 प्लस में n की वैल्यू जो है वो क्या है 15 माइनस में 1 इंटू में डी की वैल्यू क्या है 8 इज इक्वल टू 15 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो एज इट इज़ लिखेंगे 2 8 ज़ा 16 प्लस में 15 माइनस में 1 होगा तो क्या आएगा 14 इंटू में 8,
14 इंटू में 8 करेंगे तो कितना आएगा? 4 8 ज़ा 32, 8 1 ज़ा 8, 9 10 11, तो कितना आएगा? 112। 15 डिवाइडेड बाई 2, 16 प्लस में 112। हाँ, यहाँ पे आएगा 15 प्लस में 2, यहाँ पे 16 को ऐड करेंगे इसे तो कितना आएगा? 6 और 2 कितना होगा? 8, यहाँ पे होगा 2 और 1, तो इंटू में 128। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। अब 64 में 15 मल्टीप्लाई करेंगे, 64 में 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना होगा? 5 4 ज़ा 20, 5 6 ज़ा 30, 32, 1 4 ज़ा 4, 1 6 ज़ा 6, यहाँ होगा 6 0, यहाँ होगा 6 6 और यहाँ पे 9 962। तो कितना आएगा यहाँ पे? 960 जो है वो हमारा आंसर होएगा। सम ऑफ फर्स्ट 15 डिजिट दैट आर मल्टीपल ऑफ 8, तो वो क्या होगा? 960 इसका आंसर। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 5। 0 और 5 के बीच में सम निकालना है ऑड नंबर्स का। तो हमारी एपी कैसे बनेगी? एपी हमारी बनेगी 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर, 0 और 50 के बीच में। तो सबसे पहला ऑड नंबर क्या होगा? ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से जो है डिवाइड नहीं हो सकते। 1 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो फर्स्ट क्या आएगा? 1। सेकंड क्या होगा? 2 तो 2 से डिवाइड हो सकता है। 3 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। फिर 4 हो सकता है। 5 जो है वो नहीं हो सकता। फिर 6 हो सकता है। 7 नहीं हो सकता। और इस तरीके से हमारी ये AP बन जाएगी। तो सेकंड टर्म होगी 3, थर्ड टर्म होगी 5, फिर होगी 7, फिर होगा 9। तो इस तरीके से हमारी AP जो है वो बनती जाएगी। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? अगर 3 में से 1 को लेस करें तो कितना आएगा? 2। 2 हम ऐड करते चल रहे हैं सब में। तो यहाँ पे A की वैल्यू क्या है? जो फर्स्ट टर्म है AP का वो है 1, और कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? 2। और हमें निकालना है सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालनी पड़ेंगी। टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि लास्ट टर्म जो है वो क्या होगी? 50 से कम होनी चाहिए। 50 जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो 50 जो है वो ऑड नंबर नहीं है। 50 से कम क्या होगा? 49, तो 49 क्या 2 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये ऑड नंबर है। तो लास्ट टर्म हमारी क्या होगी? 49। 49 हमारी लास्ट टर्म होगी। जो ये और जो AP है वो ये है, ये दोनों AP इंक्लूड नहीं होंगे टर्म्स में। तो यहाँ पे हमारी जो लास्ट टर्म होगी AP की क्या होगी? वो 49। अब हमें निकालना पड़ेगा ये कौन की पोजीशन पे क्या है, कौन से नंबर पे ये आ रही है। वो कैसे हम निकालेंगे? वो हम निकालेंगे फॉर्मूला यूज़ करके, nth टर्म वाला, n टर्म ऑफ एन AP। an इज इक्वल टू A प्लस में n माइनस में 1 इंटू में D। an क्या है? A, n की वैल्यू हमें पता नहीं है, वही हमें निकालनी है। A की वैल्यू हमें पता है कितनी? 1 प्लस में n एज इट इज़ रहेगा माइनस में 1 इंटू में D। D की वैल्यू क्या है? D की वैल्यू है 2। nth टर्म क्या है? 49। तो यहाँ पे आएगा 49 इज इक्वल टू में 1 प्लस में ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2n माइनस में 2। 49 इज इक्वल टू में 1 और माइनस में 2 कितना होगा? लेस होगा, साइन आएगा माइनस का, तो माइनस का 1 प्लस में 2n। अब ये जो माइनस का 1 है वो इज इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। 49 प्लस में 1 इज इक्वल टू में 2n। ये हो जाएगा 50 इज इक्वल टू में 2n। अब जो 2 है यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ जाके क्या होगा? दूसरी साइड जाके होगा डिवाइड में, इज इक्वल टू में n। 2 1 सा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10। तो n की वैल्यू क्या हो गई? 25। इसका मतलब ये है
जो लास्ट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है इन एपी कितनी है, 25 टर्म्स है। और जो 25th टर्म जो है एपी की वो कितनी है, 49। अब हम यहाँ पे, अब हमें एन की वैल्यू भी पता चल गई। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे और सब निकाल लेंगे। ए की वैल्यू ये 1 है, डी की वैल्यू 2 है और एन की वैल्यू कितनी है, 25। तो सम ऑफ 25 टर्म्स कितना, फॉर्मूला यूज़ करेंगे n/2 इंटू में 2a प्लस में n-1 इंटू में d। सम ऑफ 25 टर्म्स इज इक्वल टू, एन की वैल्यू क्या है 25 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू में ए की वैल्यू क्या है 1 प्लस में 25 माइनस में 1 इंटू में डी, डी क्या है, डी की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू 25/2 एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि 25 डिवाइड नहीं हो सकता 2 से। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 प्लस में 25 लेस 1 कितना होगा 24 इंटू में 2। आगे सॉल्व करेंगे 25/2। अब ये क्या होगा 2 प्लस में 24 इंटू में 2 कितना होगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू में 25 डिवाइडेड बाई 2, 48 प्लस में 2 कितना होगा 50, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 25 को 25 से, 5 5 ज़ा 2 5, 5 2 ज़ा 10 11 12, 2 5 ज़ा 10 1, 2 2 ज़ा 4 5, 2 6, तो 622। ये कितना होगा 625 होगा, सॉरी 625 जो है वो आंसर होगा हमारा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक कंस्ट्रक्शन जॉब का अगर हमने डिले कर दी तो उसके लिए पेनल्टी हमें दी गई है नीचे। पेनल्टी क्या है, ₹200 है फॉर फर्स्ट डे। अगर एक दिन की डिले करी है हमने तो 200 लगेंगे। 2 दिन के लिए क्या है तो ₹250 लगेगा। 3 दिन की डिले अगर हमने कर दी तो 300 जो है फ़ी पेनल्टी लगेगी हमारे ऊपर। इस तरीके से जो है वो पेनल्टी लगती जाएगी जितने दिन की हम डिले करते जाएंगे। तो यहाँ पे है ₹50 जो है वो हम ऐड करते जाएंगे पिछली वाली पेनल्टी से, जितने हमारी डिले जो है बढ़ती जाएगी। तो हाउ मैनी मनी द कॉन्ट्रैक्टर, कितने मनी जो है जो कॉन्ट्रैक्टर है उसे पे करनी पड़ेगी एज अ पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क फॉर 30 डेज़। अगर उसने 30 डेज़ की डिले करी तो यहाँ पे सबसे पहले एपी बनेगी। एपी कैसे बनेगी, एपी अगर एक दिन की डिले करी है, एक दिन की डिले करी है तो कितनी पेनल्टी हमारी लगेगी, हमारी पेनल्टी लगेगी 200। 2 दिन की डिले करी है तो ₹250 और 3 दिन की डिले करिए तो कितने हो जाएगी 300। और इस तरीके से हमने बोला है कि 50 जो है वो ऐड होते जाएंगे जैसे ही आपके डेज जो है बढ़ते जाएंगे। 4 डे की अगर आप करेंगे देख तो ये हो गई 350। तो इस तरीके से हमारी जो है वो एपी बनती जाएगी। हमें बोला है कि उसने जो डिले करी है वो 30 डेज़ की करी है। तो टोटल नंबर इस एपी में कितने होंगे, 1 से स्टार्ट हुए तो टोटल एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे, एन कितना होगा
30, क्योंकि 30 डेज़ की डिले हम निकाल रहे हैं ना, तो 30 ही डिजिट टर्म होंगी इसमें। एन की वैल्यू हमें पता चल गई 30। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू जो है वो जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 200। और अगर और हमसे डी की वैल्यू क्या होगी, डी की वैल्यू होगी जो सेकंड टर्म है 250, उसमें से लेस करेंगे 200, मतलब हम कितनी पेनल्टी और इंक्रीज़ करते जाए तो वो कितनी है 50। डी की वैल्यू 50 पता चल गई। हमसे पूछा है कि अगर हम 30 दिन की डिले करेंगे, डिलेट द वर्क बाय 30 डेज, तो कितनी हमारे ऊपर जो है वो पेनल्टी लगेगी। तो बेसिकली हमसे पूछ रहा है कि ये वाली डिजिट जो है वो क्या होगी, ये वाली जो टर्म है वो क्या होगी, क्योंकि 30 दिन की उसने डिले करी है तो उसके ऊपर इतनी पेनल्टी लगेगी ना। तो हमें क्या निकालना है, 13th टर्म हमें निकालनी है। 13th टर्म हमसे पूछी है एपी की, हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला यूज़ करके। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी। तो यहाँ क्या होगा, 13th टर्म इज इक्वल टू में ए की वैल्यू हमें पता है कितनी 200, प्लस में एन क्या है 30, माइनस में 1 इंटू में डी, डी क्या है 50। तो यहाँ क्या आएगा 200 प्लस में एन माइनस 30 माइनस में 1 कितना होगा 29 इंटू में 50 इज इक्वल टू 200 प्लस में 29 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 5 9 सा 45, 5 2 10 11 to 13 14, ये होगा 1450। 1450 में 200 जो है वो ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1650। तो अगर वो 30 दिन की डिले करेगा तो उसे कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, ₹1650 जो है पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है अ सम ऑफ रुपीज़ 700 जो है हमें देना पड़ेगा, तो देना है 7 कैश प्राइस के लिए। 7 कैश प्राइस हमने दिया, तो टोटल सम हमें कितना देना पड़ेगा 700 देना पड़ेगा स्टूडेंट्स को उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। अगर सभी प्राइस जो है वो कितने 20 रुपीज़ लेस है एक दूसरे अपने पिछले जो प्राइस है उससे, तो हमें हर प्राइस की जो है वैल्यू निकालनी है। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे बोला है कि जैसे कि एग्ज़ाम्पल में हमने जो है प्राइस दिए हैं ₹50 और 60, मतलब सॉरी पहले तो फर्स्ट वाला सबसे बड़ा होता है ना, हमने प्राइस कैसे दें, जैसे सबसे पहले ₹300 दिया है फर्स्ट वाला, जो फर्स्ट जिसकी पोजीशन आई है, जिसकी सेकंड पोजीशन आई है उसको कितना दिया है, ये हमने दिया है 280 दिया है। जिसकी थर्ड पोजीशन आई है उसको हमने कितना दिया है 260 हमने दिया है। और इस तरीके से हमने टोटल 7 जो है वो प्राइस कैश प्राइस जो है हमने दिए हैं। और इसका सम हमें जैसे बताया हो एज्यूम करते हैं, वैसे तो सम नहीं आएगा इसका 700 ऐसा हमें दिया हुआ है। तो ये हमें क्वेश्चन में पूछा है कि हमें निकालना है कि फ़र्स्ट प्राइस कितने रुपीज़ का था, सेकंड प्राइस कितना का था और थर्ड का कितना था। ये तो हमने जस्ट एक एग्जांपल में यूज़ किया। अब हम अपना क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। तो हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारा एपी जो बनेगा कैसे बनेगा एपी एज्यूम करते हैं यहाँ पे जो है एक्स जो है वो फर्स्ट प्राइस है, वाई जो है वो सेकंड प्राइस है, या नहीं सिर्फ एक्स जो है वो फर्स्ट प्राइस है। फर्स्ट प्राइस जो है
A1 क्या है, x है, रुपीज़ x। A2 क्या है, यहाँ पे इसमें बोला है कि 20 जो है वो लेस है, तो यहाँ पे क्या होगा, x माइनस में 20 हो जाएगा, रुपीज़ x माइनस में 20 हो जाएगा। थर्ड टर्म क्या आएगी, जब जो सेकंड टर्म है उससे और माइनस में 20 करना पड़ेगा। यहाँ पे x माइनस 20 सेकेंड टर्म तो थी, अब इसमें और 20 लेस करना है, तो इतना आ जाएगा, तो रुपीज़ x माइनस 20। फोर्थ टर्म क्या आएगी यहाँ पे, जो थर्ड पोजीशन पे जो है उसको जितना मिला था, कितना, x माइनस 20 माइनस में 20, उसमें से और 20 लेस करना है। तो इस तरीके से हमारी एपी बन जाएगी। तो हमारी एपी कैसे बनेगी, यहाँ पे होगा सबसे पहले x, सेकेंड टर्म क्या होगी, x माइनस में 20, थर्ड टर्म हमारी क्या होगी, x माइनस में माइनस 20 कितना हो जाएगा, माइनस में 40। फोर्थ टर्म हमारी बनेगी x माइनस में माइनस ट्वेंटी कितना बन जाएगा, माइनस में 60। इस तरीके से हमारी जो है एपी बन जाएगी। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। अगर x की वैल्यू पता चल गई तो हमें प्राइस की भी पता चल जाएगी। हमें गिवन में क्या है, अगर हम यहाँ पे देखें a की वैल्यू हमने क्या एज्यूम करी है, x, ये हमने क्या करी है, एज्यूम करी है। d की वैल्यू अगर हम निकाली तो कितने आएगी, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को लेस करेंगे, x माइनस में 20 क्या है, सेकेंड टर्म a2 है ये, उसमें से लेस करेंगे फर्स्ट टर्म को a1 को, तो कितनी आएगी यहाँ पे, x माइनस में 20 लेस x प्लस का और ये माइनस का ऐसे कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस में 20, जो क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस। d की वैल्यू क्या आएगी, माइनस में 20 जो है d की वैल्यू आएगी। d की वैल्यू हमें पता चल गई। n हमें पता है, क्योंकि कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n कितनी है, 7। हमें सम ऑफ 7 टर्म्स का भी सम पता है, कितना दिया हो, ₹700। ये तो हमें क्या है, गिवन है। तो हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। अगर फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, SN इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2, इंटू में 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। यहाँ पे SN क्या होगा, 7 इज इक्वल टू में 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में a हमने क्या एज्यूम किया है, x एज्यूम किया है, प्लस में n की वैल्यू 7 माइनस में 1, d क्या है, माइनस में 20। अब यहाँ पे क्या होगा, सम ऑफ 7 टर्म्स हमें गिवन है, तो यहाँ पे हम वो लिखेंगे, कितना है, 700 इज इक्वल टू में 7/2। यहाँ 2x आएगा, प्लस में 7 माइनस में 1 कितना होगा, 6 इंटू में माइनस का 20। अब यहाँ क्या करेंगे, जो 7/2 है यहाँ मल्टीप्लाई, इसका ये इज इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पर हो जाएगा और 7 जो है वो डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या होगा, 7 1 से 7 0 0 इज इक्वल टू 2x प्लस में 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -20 से, तो कितना आएगा, माइनस में 120। ये 100 प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 2 कितना होगा, 200 इज इक्वल टू में 2x प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 120। अब 2x तो यहीं रहेगा, 200 जो है, जो ये माइनस का था इस साइड जाके किसका होगा, प्लस का, प्लस में 120 इज इक्वल टू में, यहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ क्या होगा, 200 प्लस में 120 कितना हो जाएगा, 320 इज इक्वल टू में 2x, 320 इज इक्वल टू में x, यहाँ क्या लिखेंगे, x।
ये होगा x डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई तो उस साइड जाके डिवाइड में 2 वन ज़ा 2, 2 वन ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 0। x की वैल्यू क्या होगी 160। अब हम निकाल सकते हैं ना कि वो 7 प्राइस क्या थे। 7 प्राइस जो उनकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, जो AP है उसकी वैल्यू क्या आएगी। सबसे पहले पहला टर्म क्या था x था, तो पहला प्राइस क्या होगा 160। 160 सेकेंड प्राइस क्या होगा, इसमें से 20 लेस करेंगे, 20 इसमें से लेस करेंगे तो कितना आएगा 140। फिर 140 में से 20 लेस करेंगे तो कितना आएगा 120। फिर 120 में से 20 लेस करेंगे तो कितना आएगा 100। और फिर अगर ये क्या होगा फर्स्ट प्राइस, ये सेकंड प्राइस, ये थर्ड प्राइस, ये फोर्थ प्राइस, अब फिफ्थ प्राइस 20 लेस करेंगे तो कितना होगा 80। और फिर सिक्स्थ प्राइस में से 20 लेस करेंगे, फिफ्थ प्राइस में से 20 लेस करेंगे तो कितना आएगा 60। और जो सेवन्थ प्राइस जो दिया था वो कितना था 40। तो हमने जो वैल्यू है जो 7 प्राइस दिए थे उन सब की वैल्यू निकाल लिए। अब हम ये भी चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। कैसे चेक कर सकते हैं, हम देखेंगे क्या इन सब का सम जो है वो सच में 700 आ रहा है या फिर नहीं। तो चलिए एक बार चेक करके देखते हैं। ये कितना है 160 प्लस में 140 कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 300। इन दोनों को अगर सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 300। इन दोनों का सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 220। इन दोनों का सम निकालेंगे, तीनों का सम निकालेंगे तो कितना, ये दोनों 100 हो जाएगा 180। फिर 180 और इन दोनों का सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 0 8 9 10 2 3 4, ये हो जाएगा 400। और 400 और 300 का सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 700। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आया है वो बिल्कुल सही है। इस तरीके से हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 70। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगली वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।